दरियाए चनाब में भर गया। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म। पुलिस के बिगड़ती सैलाबी सूरत-ए-हाल पर मसाजिद से ऐलानात। कहा कि शहरी घर खाली करके महफूज मकामात और कैंपस में मुंतकिल हो जाएं। शहरियों की बड़ी तादाद ने नकल मकानी शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में फ्लड एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। ज़ेर इंतजामिया सिविल डिफेंस रेस्क्यू समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट। PDM में पंजाब ने फ़ज़ाई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए। ऊट शरीफ में भी दरियाए चनाब की सतह ऊंची, 400 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकानात, माल मवेशी, कीमती सामान सैलाब की नज़र, मुतासरीन बेयारो मददगार। 18,000 के दर्जनों देहात एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 5,43,579 रिकॉर्ड। जंग में सैलाब से 304 देहात डूब गए। 3,90,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी साजिश बेनकाब। मोदी सरकार ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में बताया। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत का डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। ज़राए आबी वसाइल के मुताबिक भारत में दरियाए सतलुज पर कायम भखरा डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। ब्यास पर बूंग डैम और दरियाए रावी पर कायम डैम भी भर गए। भारत डैम्स में 10% गुंजाइश पैदा करने के लिए पानी छोड़ रहा है। डैम भरकर पानी छोड़ने से खतरनाक सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। 5 रोज गुजर गए, गुजरात अब भी पानी की कैद में। शहर में सैलाबी सूरत-ए-हाल से जिंदगी मफलूज। शहरी इलाके नो गो एरिया बन गए। रिहायशी इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। ज़िला इंतजामिया सैलाबी पानी के आगे बेबस हो गई। 522 सेक्रेटरीज और मशीनरी जवाब दे गई। मोहल्ला चाहबुडेवाला में 3 से 4 फीट पानी। बख्शुपुरा, फतुपुरा, कमर, सयालवी रोड, जिना रोड, प्रिंस चौक समेत मुतादिद इलाकों में ताहाल 4-4 फीट पानी मौजूद। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां। सैलाबी पानी में डूबे शहर में पानी की सतह कम होने लगी है। फलाही तंजीमें, ट्रॉली और रेस्क्यू एहलकार कश्तियों पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 4-4 फीट पानी के बायस शहरी मुसलसल घरों में महसूर। कारोबार बंद, रोजगार खत्म, भूख और अफलास ने डेरे डालिए। गुजरात में 5 रोज से घरों में महसूर शहरी फट पड़े हैं। दिन हो गया, पानी बहुत ज्यादा था, बंदे काम पे भी नहीं जा सके। हम भी घर में फंसे हुए हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। तो ये पानी है सारा गुजरात में, गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। चौथा 5वां दिन है, पानी उसी लेवल पे है। दावे करने वाले जो हैं वो खुद देख लें। मरियम नवाज को जो रिपोर्ट इन्होंने दी है कि जी ओके की रिपोर्ट है, मरियम साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि ये फुल इंक्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि किसकी गफलत है। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। पंजनत में पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैले की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक। गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल्स में पानी छोड़ दिया। महकमा आपाशी की टीम्स के बंद, तोड़ी बंद, शेख बंद पर मौजूद। दरियाए सिंध, चाचरा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 9 देहात में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। रेस्क्यू एहलकारों के 7 में नशीब इलाके खाली करने के ऐलान। मेहरबानी करे कच्चे वारिन के गुजारिश थी कजे पंजा गोठ छदे पक्के जे तरफ अचो, कच्चो छदे पक्के जे तरफ अचो। सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत। नशीबी साहली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने, हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखने का हुक्म दिया। कहा आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएँ। सिंध हुकूमत सैलाब और बारिश से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध की बारिश में शहरियों को घरों से ना निकलने की अपील। कहा कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद थे, सैलाब में भी इत्तेहाद जरूरी है। मजीद बोले पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक है। 24 घंटों में सैलाब 7 लाख क्यूसिक होगा। 8 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रैली की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं।
3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके, हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा, सैलाब की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कासिम कहा कि हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। बरसते बादल का शहर कायद में पड़ाव, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस, बहरिया टाउन और नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, मलिर हॉल्ट, रिफायाम और इतराफ में बूंदाबांदी। मलिर कैंट स्कीम 33 में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में झड़ी। इकबाल टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन के इतराफ में बारिश। सिराय आलमगीर में तूफानी बारिश हुई। शहर में हर जानिब पानी ही पानी। मोहल्ला नूर आलम के करीब नोथिया बरसाती नाले में कार बह गई, 3 अफराद सवार थे। मकामी अफराद ने रेस्क्यू किया। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूब मशरक़ी सिंध के बाज़ मकामात पर 10 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। निचले साहली अजला में शहरी सैलाब का खदशा। केथरिंज में बलूचिस्तान इसबेल और खुजदार के नदी नालों में तूफ़ानी मतवक्के। ये सिस्टम सिंध, मुल्हिका बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब को भी मुतासर कर सकता है। कोही सुलेमान और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासर इलाकों में मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कसूर के बाद मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज डुमरा टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। मंगल को मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। पंजाब में सैलाब ने निज़ामी तालीम को भी मफलूज कर दिया। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल सैलाब की वजह से दाव पर लग गया। सूबे में बेरहम लहरें 45 से ज़ायद स्कूलों को बहा कर ले गईं। मजमूई तौर पर 7,50,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासिर। सूबा भर में लड़कों के 1500 जबकि लड़कियों के 1650 स्कूल बंद हो चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू सरगर्मियां। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप। तिबी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जवानों ने डबकला में कश्तियों के जरिए 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। बदुआना में भी 14 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अवाम की जानिब से पाक फौज को ज़बरदस्त खिराजी तहसीन। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाके की कवरेज में सबसे आगे। पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों की कवरेज। न्यूज़ टीम के गुडो बिराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। दुश्मन की तमाम चालें बहर हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जस्मों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रेडार स्टेशन और रेडियो तबाह कर दिया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम कर दी। शाहीनों के घन गरज से दुश्मन पर लरसा तारी। मुल्क भर में 7 सितंबर को बतौर यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नीस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाखून चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ दी। MM आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पांचा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटखा। यौम दिफाए शहादा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी।
فضا کے نگہبانوں کو پوری قوم کا سلام. یوم فضائیہ پر تمام ایئر بیسز پر شہداء کے لیے قرآن خوانی. ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب. پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب. کراچی میں ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی شہید کی قبر پر حاضری, پھول رکھے اور دعا بھی کی. سربراہ پاک فضائیہ کا دشمن کو سخت پیغام. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کہتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی خود مختاری کا تحفظ کریں گے. پاک فضائیہ خلائی صلاحیتوں الیکٹرانک وارفیئر کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گی. معرکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. تحریک انصاف نے اپنی وکٹیں خود اڑا دیں. گلگت بلتستان میں منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف بڑا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سمیت 13 ارکان اسمبلی کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی. نوٹیفیکیشن میں پارٹی سے سنگین غداری, فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا الزام. راجہ اعظم, راجہ ناصر علی خان, سید امجد زیدی, دلشاد بانو شامل. ثریا زمان, ہادی شاہ بیگ, مشتاق احمد, شمس لون, عبدالحمید اور مولانا فضل الرحیم کو بھی معطل کر دیا. میاں نواز شریف کا جنرل اسپتال لاہور میں چیک اپ. سابق وزیر اعظم کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں MRI کی گئی. صدر نون لیگ 1 گھنٹے تک جنرل اسپتال میں رہے.